मैंने पैर जमीन पर झटके, दीवारों पर मुक्के मारे और गला फाड़ के चीखने लगी। फिर शुरू हो गई है गुस्से में रोना पीटना। वो थे मेरे डैड और ये थी मैं जिद पकड़ के रोती हुई। मेरे डैड एक और बिजनेस ट्रिप के लिए जाने वाले थे और मैं नहीं चाहती थी वो जाएं। वो एक अमीर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और पूरे देश की सैर करते थे नए क्लाइंट से मिलने के लिए। पर डैड, जाना जरूरी है क्या? हाँ, किसी को तो खर्चा उठाना होगा ना इस घर का और तुम्हारी महंगी चीजों का। अब उठो जमीन से। तुम्हारी बहनें ऐसे नाटक कर रही हैं, देखो। हाँ जेनी, तुम उस गंदी बकरी की तरह दिख रही हो जो हमने जू में देखी थी। ओह, वो बकरियाँ कितनी प्यारी थी। मेरी बड़ी बहन क्लारा ने मुझे घिन भरी नजर से देखा। वो मुझसे 1 साल बड़ी थी, उसे लगता था वो मुझसे बेहतर है। और ओके, ऐसे रोना पीटना करके तो मैं अच्छी नहीं दिख रही थी। हाय एवरीवन, मैं हूँ जेनी AKA जॉकी बारबी। पर ये निकनेम मुझे कैसे मिला ये बताने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। बचपन से मैं अपनी बहन की परछाई में पली थी। 6 साल की उम्र में जब मैंने यूकेलेली बजाना सीखा तो क्लारा खुद से वायलिन बजाना सीख गई। जब स्टफ्ड एनिमल्स के साथ मैंने अपने पेरेंट्स के लिए पपेट शो रखा तब क्लारा ने एक पूरा प्ले कर डाला एक्टर्स और फैंसी सेट्स के साथ में। एक बार जब मैं 12 साल की थी तो प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी हमारे घर डिनर के लिए आए। ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारे रिपोर्टर्स थे और स्टाफ ने हफ्तों तक घर को तैयार किया था। मेरे डैड इतने नर्वस थे कि एक नौकर पर चिल्लाने लगे, ये सोने का चम्मच है, मैंने कहा था चांदी का लेकर आना। फर्स्ट लेडी को सोना पसंद नहीं, अब इसे ठीक करो। हाँ, सबको पता है वो। क्या तुम गधी हो? जब वो चले गए तो मैं उस नौकर के पास गई जो रोने लगी थी। तुम अच्छा काम कर रही हो। और फिर मैंने उसे एक बड़ी सी टिप दी। डिनर के लिए मैंने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी और मुझे लगा मैं क्यूट लग रही थी। लेकिन फिर मैंने देखा क्लारा को जो प्रिंसेस लग रही थी। पहले मुझे लगा कोई मुझे देखेगा नहीं, पर फिर मैंने हिम्मत दिखाई। जब सूप सर्व करने का टाइम आया मैं कूद पड़ी। मैं ले जाऊंगी। मैं बहुत खुश थी। यही चांस था कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर गर्व हो। मैं धीरे धीरे फर्स्ट लेडी के पास गई बड़े ध्यान देते हुए कि तभी किसी ने टांग अड़ाकर मुझे गिरा दिया। सारा सोप उड़ते हुए प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी के ऊपर गिर पड़ा और फिर कुछ सीक्रेट सर्विस वाले ऐसे मेरे ऊपर कूदे जैसे मैं उनका मर्डर कर रही थी। तब मैंने देखा क्लारा ने अपना पैर टेबल के अंदर लिया। उसने ये जानबूझ के किया था। अपने कमरे में जाओ। ये मैंने नहीं, क्लारा ने किया था। तुम सबको शर्मिंदा करती हो। रात तक ये खबर न्यूज में भी आ चुकी थी और अगले ही दिन मेरे डैड ने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया देश की दूसरी तरफ। पहले अकेलापन महसूस हुआ। मैं अपने परिवार के लिए कलंक बन गई थी, जबकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। डैड मुझे पैसे तो भेजते, लेकिन उनके पास ना तो मुझसे मिलने का समय था ना बात करने का। मैंने डिसाइड किया कि पूरा दिन घर की याद में रोती नहीं रहूंगी। यहाँ पर मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। मैंने सारी एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, जैसे घुड़सवारी, वाटर पोलो और बैले भी। 16 साल की होने तक मैं उन सब में नंबर 1 थी। यहाँ तक कि मैं स्कूल की प्रेसिडेंट भी बन गई थी। सब अच्छा था, पर मैं कोई चीज चांस पे नहीं छोड़ना चाहती थी। तो मैं हमेशा लोगों की तारीफ करती, उनके लिए गिफ्ट्स लेती, टीचर्स के लिए भी। मैं चाहती थी कि सब लोग मुझे पसंद करें और करते भी थे। बस एक एक्सेप्शन था, वो था जॉश, जो अस्तबल में घोड़ों का ध्यान रखने का काम करता था। मेरी तारीफों का उस पर कोई असर नहीं होता। हे जॉश, क्या ये नई शर्ट है? अच्छी लग रही है। ये पुरानी और मिट्टी से सनी है। इतनी कोशिश क्यों करती हो पसंद आने की? एक तारीफ ही तो करी थी। चीज झूठी तारीफ थी। तुम सबको उल्लू बना सकती हो पर मुझे नहीं। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी आंखें बड़ी सुंदर थीं, लेकिन जब उसने घोड़े की रस्सी मुझे पकड़ाई तो हमारे हाथ मिले। ऐसा लग रहा था कि उनमें बिजली दौड़ गई हो, पर उसने हाथ पीछे खींच लिया। अच्छा, तुम्हें लंच पर लेके चलती हूँ ला रोजा में। एक बहुत ही फैंसी जगह है। नहीं, मुझे रिश्वत नहीं चाहिए, मजे करो। रिश्वत नहीं दे रही थी, इनवाइट कर रही थी। पर जॉश चला गया। रेस का दिन 1 हफ्ता दूर था और मुझे ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। पर जितनी कोशिश करूँ मेरे दिमाग से जॉश का ख्याल नहीं जाता। शायद एक अच्छे गिफ्ट से मान जाए। हे जॉश, तुम्हारे लिए ये बूट्स लाई हूँ। कहा ना मुझे रिश्वत नहीं चाहिए। तुम्हें पता भी है रिश्वत क्या होती है। मैं तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहती। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पसंद करूं। तो तुम मानते हो मैं तुम्हें पसंद नहीं? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस तुम्हें अच्छे से नहीं जानता हूँ। ये कहकर वो मेरे पास आया। मेरे दिल में गुदगुदी हुई, क्या वो मुझे किस करेगा? पर उसने हाथ पीछे लेकर काठी को ठीक किया। मैं जानती थी ये यही करने वाला है। मैं क्यों चाहती थी कि जॉश मुझे लाइक करे? वो हमेशा गंदा रहता, उससे गोबर की बदबू आती और वो किसी से भी दोस्ती नहीं करता था, बिल्कुल मेरी बहन क्लारा जैसे। शायद इसीलिए स्कूल में कितनी भी सक्सेसफुल हो गई हूँ, पर जॉश याद दिलाता था कि मैं अपने घर में बिल्कुल स्पेशल नहीं थी। रेस के दिन मैं काफी नर्वस थी, पर मैंने फोकस किया और मैं फर्स्ट प्लेस में आई। मैं जब से यहाँ आई थी मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने नहीं आए थे, पर उम्मीद कर रही थी कि शायद उस भीड़ में कहीं वो मेरे लिए चीयर कर रहे हों। ऑफ कोर्स वो वहाँ नहीं थे, पर मैं हैरान हो गई कि जॉश वहाँ था। Congrats!
तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए आए? तुम पसंद करते हो मुझे? मैं यहीं पर था, तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। झूठे। फिर जॉश मुस्कुराया और मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगी। जब वो जाने लगा तो मैंने अपनी घोड़ी नेसा से कहा, सुना तुमने, वो हमें पसंद करता है। अगले दिन नेसा और मैं एक नेशनल न्यूज़पेपर के पहले पेज पर थे और उसके बाद मेरे डैड ने मुझे फेस टाइम किया। मैं शॉक हो गई। वैसे तो हमेशा ईमेल लिखते हैं। हे हनी, जानती हो ना हमें तुम पर गर्व है। अगली बार रिपोर्टर से बात करो तो मेरे बिजनेस का जिक्र करना। थैंक्स स्टार्ट करूंगी। क्या आप मुझे यहाँ मिलने आओगे? अभी नहीं बेटा, हम जापान में हैं तुम्हारी बहन के साथ। जापान? सॉरी हनी, पर ओलंपिक्स में जाओगी तो हम जरूर आएंगे, वो बड़ा खेल है। और तभी क्लारा ने फोन ले लिया। या नेशनल रेस तो कोई भी जीत सकता है, इंटरनेशनल रेस जीतना बड़ी बात होती है। ये क्या बात हुई? मैंने बहुत मेहनत करी है। तुमने तो कभी नेशनल रेस नहीं जीती। हमें जाना होगा हनी, हम अभी हेलो किटी स्टोर आए हैं। उन्होंने फोन काट दिया मुझे गुड बाय कहे बिना। मैं खुद को रोक नहीं पाई, मैं रोने लगी और तभी जॉश वहाँ आया। चलो उड़ा लो मेरा मजाक, यही चाहते हो ना? ऐसा नहीं चाहता था, मैं बस चाहता था तुम दिखावा ना करो, और शायद तुम अब नहीं कर रही। हाँ, असली आंसू और नाक बह रहे हैं, कोई दिखावा नहीं। चलो तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जॉश ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर मुझे अच्छा लगा। जॉश मुझे स्कूल के पीछे के मैदान में ले गया जहाँ मैंने घोड़े के बच्चों को दौड़ते देखा। इतनी क्यूट चीज मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं धीरे से उनकी माँ के पास गई ताकि वो डरे नहीं। वो उसे लोग पसंद नहीं है, ध्यान से। और तभी उनकी माँ ने मेरे हाथ पर अपनी नाक रखी। ओ, तुम एक बहुत बड़ी स्वीटी हो, है ना? मैंने देखा जॉश मुझे देखकर हंस रहा है। क्या? मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी प्यारी हो। उस दिन के बाद से जॉश और मैं साथ में समय बिताने लगे। वो स्ट्रेंज और फनी था और जानवरों से बहुत प्यार करता था। मैं हैरान हो गई जान के कि वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता था। मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं, बल्कि पैसों के कारण की वजह से ही मैंने ये जॉब लिया है। जॉश, ये तो बहुत दुख की बात है। क्यों? हम खुश हैं, मुझे घोड़े बहुत पसंद है। हाँ, समय मुश्किल चल रहा है पर पैसा सब कुछ नहीं होता। वो अच्छे पेरेंट्स हैं। तुम लकी हो। मुझे गलत मत समझना, मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, बस मिलने नहीं आते। पर समय के साथ साथ मेरे पेरेंट्स मुझे अक्सर कॉल करने लगे थे। वो मुझसे मिलने भी आए। मैं लगातार रेसेस जीत रही थी और मीडिया ने मेरा नाम रखा जॉकी बार्बी। मैं टीवी पर थी, मैगजीन कवर पे थी। मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। हनी, मुझे लगा तुम इंटरव्यू में मेरे बिजनेस का जिक्र करोगी। मैंने करा तो था। हाँ, पर सिर्फ एक बार, 4 बार की बात हुई थी ना, तभी तो काम बनेगा। ठीक है, मैं अगली बार ट्राई करूंगी। मेरे पसंदीदा पल शांत वाले थे। मैं, नेसा और हमारी सनसेट वाली सैर और अस्तबल में जॉश के साथ बातें करना। एक दिन हमारे हाथ मिले और मुझे फिर से वही स्पार्क महसूस हुआ। पर इस बार जॉश ने अपना हाथ नहीं खींचा। उसने मेरा हाथ लिया, आगे झुका। हम किस करने ही वाले थे कि सच में इस अस्तबल के लड़के को किस करोगी? क्लारा हमेशा गलत समय पर आती थी। मेरा एक नाम है जॉश। ओ, जो भी हो जॉश। तुम यहाँ कर क्या रही हो क्लारा? बस याद दिलाने आई थी कि अभी बहुत उड़ रही हो तुम, पर तुम वही पुरानी लूजर हो जो हमेशा से थी। लगता है तुम्हें जलन हो रही है कि सब जेनी पर ध्यान दे रहे हैं तुम्हारी जगह। जॉश, ऐसे नहीं बोलते। तुम सीरियसली उसकी साइड ले रही हो? मैं नहीं चाहती कोई लड़ाई करे। क्या ये इतना गलत है? क्लारा ने घिन में अपनी आंखें घुमाई और चली गई। मुझे लगा जॉश फिर किस करने की कोशिश करेगा, पर वो भी चला गया। कम से कम नेसा तो मेरी तरफ थी। तुम मुझे अब भी पसंद करती हो ना? ऐसे मत देखो मुझे। शुक्र है जॉश का गुस्सा जल्दी उतर गया। उसने मुझे डिनर पर बुलाया अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। छोटा सा घर था, हीटर काम नहीं कर रहा था इसलिए ठंड थी, पर उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे। डिनर पर उसकी माँ ने बहुत अच्छे मोमोज बनाए। देर रात को जॉश मुझे उस पहाड़ पर ले गया जहाँ उसे तारे देखना पसंद था। एक दिन मेरे पास खुद के अस्तबल को खरीदने का पैसा होगा। अपने पेरेंट्स के लिए खेत लूंगा जहाँ घोड़े और बहुत से जानवर खुशी से रहेंगे। सॉरी, बड़बड़ कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा सपना है। जॉश ने मेरी आंखों में देखा और उस पल में हमारी पहली किस हुई। काश उस पहाड़ पर उसके साथ हमेशा के लिए रह पाती, पर मुझे एक रेस जीतनी थी। पर उस दिन नेसा की तबीयत खराब थी और हम तीसरे नंबर पर आए। तीसरा नंबर? इस रिकॉर्ड के साथ तुम ओलंपिक्स नहीं जा पाओगी। जीतना ही सब कुछ नहीं होता है डैड। मुझे थोड़ा ब्रेक लेना होगा ताकि नेसा की तबीयत ठीक हो जाए। एक ब्रेक? बकवास, बदलने का टाइम आ गया इस बीमार घोड़े को। ये वाला सही लग रहा है। मेरे डैड ने दूसरे घोड़े को छुआ। घोड़ा गुस्से से हिनहिनाया और उसने स्टॉल को लात मार दी। मेरे डैड इतना चौंक गए कि घबराकर गिर पड़े गोबर में। मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। बदतमीज जानवर, मैं जा रहा हूँ। हनी, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। ओलंपिक्स एक अच्छा मौका है, तो सही फैसला लेना। मुझे घोड़ा बदलने का आइडिया अच्छा नहीं लगा, पर अपने पेरेंट्स को निराश नहीं करना चाहती थी, तो मैंने फिर ट्रेनिंग शुरू करी क्लाइड नाम के नए घोड़े के साथ। क्लाइड थोड़ा गुस्से वाला घोड़ा था, पर बहुत तेज था। अब तो रेस मैं ही जीतूंगी। एक दिन ट्रेनिंग के बाद मेरे पेरेंट्स मुझे डिनर के लिए एक फैंसी रेस्टोरेंट ले गए और कहा कि जॉश को भी लेकर आऊं।
मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं था कि वो अमीर नहीं है, पर कम से कम उन्होंने ये बात उसके मुंह पर तो नहीं कही। पर क्लारा ने तो मुंह खोलना ही था। जरा नमक देना गरीब लड़के। अपने आप ले ले अमीरजादी। मैं देती हूँ, ये लो क्लारा। पूरी शाम ऐसे ही बीती। क्लारा और जॉश लड़ते रहे, मेरे पेरेंट्स चुप बैठे और मैं दोनों के बीच शांति बना रही थी। एक पॉइंट पर तो क्लारा ने गलती से अपनी ड्रिंक जॉश के ऊपर गिरा दी। सच कहूँ तो अब तुम साफ हो गए हो। बहुत हो चुका, मैं जा रहा हूँ। डैनी, मेरे साथ आओगी या यहीं रुकोगी? मेरा दिल बैठ गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अगर चली गई तो मेरी फैमिली फिर से मुझसे बात नहीं करेगी, पर रुकी रही तो जॉश को खो दूंगी। मैं फैसले को आसान कर देता हूँ, मैं जा रहा हूँ। खुश रहना जेनी, शायद किसी दिन तुम अपनी इज्जत करना सीख जाओ। और फिर वो चला गया। जीस, उसकी दिक्कत क्या थी? चुप रहो क्लारा, जो तुम चाहती थी वो हो गया। अगले दिन मैं अस्तबल में गई जॉश से माफी मांगने के लिए। माफ कर दो कि मेरी फैमिली ने बदतमीजी करी। तुम्हें अजीब नहीं लगता कि वो तुम्हारे फेमस और सक्सेसफुल होने के बाद तुमसे मिलने आए? ऐसी बात नहीं है, तुम उन्हें नहीं जानते, ये कॉम्प्लिकेटेड है। वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। कम से कम क्लारा अच्छा बनने का नाटक तो नहीं करती। वो नाटक क्यों करेगी, वो मेरी बहन है। तुम बेहतर डिजर्व करती हो, समझो इस बात को। वेल, तुम बस जाके घोड़ों का ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि लोग कैसे होते हैं। तुम बड़ी एक्सपर्ट हो, डरती हो कि लोग तुम्हें नापसंद ना करे तो तुम उन्हें गिफ्ट्स देती हो। सैड। और ये कहकर जॉश चला गया। ये कितना जजमेंटल था। एक पल को तो मैं वैसे ही रोना पीटना करने वाली थी जैसी 5 साल की उम्र में करती थी, पर फिर नेसा ने आकर मेरे कंधे को छुआ और मैं शांत हो गई। जॉश पर मुझे गुस्सा आ रहा था, पर शायद उसकी बात सही थी। मैंने फैसला किया कि अब बदलाव का समय है। मैंने इंटरव्यूज में डैड के बिजनेस का जिक्र करना बंद किया। लोगों की तारीफ अब भी करती थी, पर तारीफ सच्ची होती थी। उनका दिल जीतने के लिए झूठ नहीं बोलती थी। सबके लिए मैंने महंगे गिफ्ट्स लेना भी बंद कर दिया। वेल, लगभग एक गिफ्ट देना अब भी बाकी था। ये सच है कि ऐसा करने से मेरे कुछ दोस्त कम हो गए, पर जो रहे वो बहुत अमेजिंग थे। और सबसे अच्छी बात, वो मुझे सच में पसंद करते थे। रेस की सुबह मैं जानती थी मुझे क्या करना है। दूसरे घुड़सवारों के साथ मैं स्टार्टिंग लाइन में थी, रेस शुरू होने के इंतजार में। मेरे पेरेंट्स और क्लारा रेस देखने आए थे। जैसे ही गोली चली, मैं मुड़ी और दूसरी तरफ अपना घोड़ा भगाने लगी। जेनी, कहाँ जा रही हो? तुम हार जाओगी, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सॉरी डैड, शायद मुझे जीतने की उतनी फिक्र नहीं जितनी आपको है। तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो। आप अपने आप को शर्मिंदा कर लेते हो। मेरे डैड का चेहरा लाल हो गया और क्लारा हंसने लगी। वोहो, ये हुई ना बात, जाओ उसके पास सिस। और इसके साथ ही मैंने नेसा को आगे बढ़ाया, सीधा अस्तबल की तरफ। उम्मीद थी कि बस जॉश वहाँ पर हो। मैंने हर जगह उसे ढूंढा, पर वो मुझे नहीं मिला। फिर एक आवाज सुनाई दी। क्या तुमने पैसे देकर मेरे घर का हीटर ठीक करवाया? देखो, मैं पहले इजाजत मांगना चाहती थी, पर जानती थी तुम मना कर दोगे। ये रिश्वत नहीं है। चाहो तो मुझे पसंद ना करो, मुझसे बात ना करो, पर तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे प्यार दिया तो मैं भी कुछ करना चाहती थी। और फाइनली मैंने अपने पेरेंट्स को भी सुना दिया। अब लोगों को खुश करना बंद। अच्छी बात है, तो अब बताओ मुझे, अब जेनी द जॉकी बार्बी क्या करना चाहेगी? ये मैंने जॉश को किस किया और उसने मुझे बाहों में लिया। नेसा हमारे पीछे हिनहिनाई। इसने भी मंजूरी दे दी।